एक बार अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा, आप कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? तब कृष्ण जी ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा, ये सोने का पर्वत गांव वालों को आपस में बांट दो। और अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और पर्वत को काट काट कर देने लगे। कुछ समय बाद कृष्ण जी ने कर्ण को बुलाया और सोने के पर्वत को गांव वालों को बांटने के लिए कहा। तब कर्ण ने सभी गांव वालों को बुलाया और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से कहा, ये सोने का पर्वत तुम्हारा है, सभी लोग इस सोने को आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता, इसी कारण कर्ण को सबसे बड़ा महादानी कहा जाता है। कृष्ण जी जानते थे कर्ण के पास कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र के साथ एक योजना बनाई और इंद्र को कर्ण के पास भेजा। तब इंद्र ने एक साधु का रूप धारण कर लिया और कर्ण के पास चले गए और कर्ण से कहा, हम जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा। कर्ण ने कहा, अवश्य मिलेगा। तब इंद्र ने कहा, अपने हाथ में जल भरकर 3 बार कहे। कर्ण ने बिना सोचे समझे त्रिवाचा भर दिया और कहा, जो मांगना हो मांगे। इंद्र ने कहा, मुझे कवच और कुंडल चाहिए। तब कर्ण ने कवच और कुंडल को अपने शरीर से उतारकर साधु के भेष में इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। एक बार कुंती कर्ण के पास पहुंच गई और पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा। कर्ण को मालूम हो गया था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के समझने के बावजूद कर्ण ने एक एक न मानी और कर्ण ने कहा, जिसके साथ मैंने अपना जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। तब कुंती ने कर्ण से कहा, तुम अपने भाइयों को मारोगे? तब कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया, मेरा युद्ध सिर्फ अर्जुन के साथ होगा और अन्य 4 भाइयों को छोड़ दूंगा। एक बार भीम और अर्जुन ने कृष्ण जी के सामने युधिष्ठिर की प्रशंसा की, कितने बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब कृष्ण ने कहा, समय आने पर सिद्ध करूंगा। कुछ दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है। बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता हूँ। कई दिनों से मेरे पास चंदन की लकड़ी नहीं है यज्ञ के लिए। यदि आपके पास हो मुझे देने का कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा और हम भूखे प्यासे मार जाएंगे। युधिष्ठिर ने कोषागार के कारीगर को बुलाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की सूखी लकड़ी लाने का आदेश दिया। तब ब्राह्मण को हताश होते हुए कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर सूखी लकड़ी मिल सकती है। ब्राह्मण यह बात सुनकर खुश हो गया। तब भगवान ने अर्जुन व भीम का भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा, वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्नसूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिरपरिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया।
पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। एक बार कर्ण ने अपने यौवन का दान दे दिया था। एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख जगाई, नारायण हरि भिक्षा देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा, राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवन, मेरे यौवन पर मेरी सहधर्मिणी का अधिकार है। आज्ञा हो तो उनसे पूछ आऊं। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पहुंचकर विप्र ने अलख जगाई, भिक्षा देहि। विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस विप्र को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई ननुकुर नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आप उस विप्र को संकोच यौवन दान कर दें। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया और दांत दे दिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी कहानियां और धार्मिक कथाओं को हम लाते रहें। जय श्री राधे।